तो दोस्तों एग्जाम सीजन शुरू हो चुका है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब धीमे धीमे करके स्केड्यूल होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 मिस्टेक्स जो हर एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट करता है। तो तकरीबन अगले 5 मिनट में मैं इन पांचों पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा और मेरी आशा रहेगी कि आप इन 5 गलतियों को करने से बचें। सबसे पहली मिस्टेक होती है स्टार्टिंग लेट। हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब एग्जाम नोटिफिकेशन आता है, जब हम फॉर्म फिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही जाके हम कहीं सीरियस होते हैं और एक्चुअली में पढ़ाई शुरू करते हैं। ये बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है दोस्तों। बेहतर ये होगा कि जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है और मेरे को इस तरीके की परीक्षा में बैठना है, तो आपकी तैयारी तब से ही शुरू हो जानी चाहिए। तभी से आप थोड़ा-थोड़ा ही सही पढ़ाई करना शुरू करें, प्लानिंग करना शुरू करें, रिसोर्सेज़ को, बुक्स को, चीज़ों को ये देखना शुरू करें, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि कितना आपको पढ़ना है। दूसरी गलती जो करते हैं बच्चे कि एक रियलिटी चेक नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस किताबें उठाते हैं, वीडियोज़ देखना शुरू कर देते हैं, वीडियो कोर्सेज़ परचेज़ कर लेते हैं, बैचेज़ जॉइन कर लेते हैं, लेकिन हम एक रियलिटी चेक नहीं करते। तो अगर मुझे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम क्रैक करना है या मुझे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना है या मेरे को आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं एक रियलिटी चेक करूँ। रियलिटी चेक से मेरा मतलब है कि आप सबसे पहले एनालाइज़ करें कि आप कहाँ पर अभी खड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि पिछले 2 या 3 वर्षों में जो परीक्षाएँ हुई हैं, जिनमें जो क्वेश्चन्स आए हैं, अगर आपको कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो पहला बिना किसी की मदद के जितना समय एग्जाम में मिलता है, जिस तरीके से एग्जाम दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही माहौल में आप एक बार टेस्ट लगा के देखें और फिर अपने स्कोर्स को इवैल्यूएट करके देखें, तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि आप अभी डे ज़ीरो जहां से आप एग्जामिनेशन का तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वहां पर कहां खड़े हुए हैं। वो होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ना कि वो जो मैंने सोच रखा है, राइट? तो रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो करते हैं दूसरों की नकल करना। हम में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुल स्टूडेंट से डिस्कशन करते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, उनके इंटरव्यूज देखते हैं, उनके इंटरव्यूज मैगजीन्स में पढ़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज से इन्फ्लुएंस होते हैं जिन्होंने सक्सेस टेस्ट किया हो या उन्होंने कभी तैयारी करी हो, और हम जो उन्होंने कहा वही ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ उनके लिए कारगर हो, वो आपके लिए भी कारगर हो। हो सकता है किसी का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है। हो सकता है कोई कॉन्वेंट स्कूल से आ रहा है, आप कॉन्वेंट स्कूल से नहीं आ रहे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ पता होने चाहिए, और अगर सामने वाला कोई सलाह दे रहा है, तो उसको आँख बंद करके मत फ़ॉलो करिए। सबसे पहले देखिए कि उस सलाह में आपके लिए काम की क्या बात है, आप उस सलाह में से किन-किन बातों से बेनिफिट उठा सकते हो। उन बातों को अडॉप्ट करके ही आप आगे बढ़ें, सोच समझने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चौथी बात है एक इम्प्रैक्टिकल स्टडी प्लान का बनाना। हम में से जोश-जोश में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि आज देखो नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म मैंने भर दिया और कल से मैं 12 घंटे पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन होता क्या है, अगले दिन जब हम प्रैक्टिकली पढ़ाई करते हैं और जब हम सही में पूरा दिन बिता लेते हैं, और अगर हम समराइज करके देखें कि हमने 12 घंटे की जगह कितने घंटे की पढ़ाई करी, तो मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे हो पाती है। तो जो 8 घंटे का जो ये गैप है, डेफिसिट है, ये आगे जाके आपका 1000 घंटों का डेफिसिट बन जाता है। इसके चलते होता क्या है कि जो प्लानिंग आपने 1000 घंटे के हिसाब से की थी, वो मुश्किल से आप उसमें से 1000 घंटे में से मुश्किल से 100 घंटे या 200 घंटे की ही पढ़ाई कर पाते हो। तो दोस्तों एक इम्प्लीमेंटेबल, प्रैक्टिकल, फॉलो करने लायक स्टडी प्लान का होना बहुत जरूरी है। कई सारे बच्चे, जैसे कि हम लोग नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे बिंज वॉचिंग करते हैं, कई सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि हम बिंज स्टडी कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक अच्छा स्टडी प्लान बना रहे हैं, तो कम से कम दिन में 3 या 4 स्लॉट्स आप रखें अपने पढ़ाई करने के, राइट? तो 1 डेढ़ घंटा सुबह निकाल लिए, 1 डेढ़ घंटा दोपहर को बीच में निकाल लिया, 1 डेढ़ घंटा शाम को निकाल लिया, 1 डेढ़ घंटा हो सके तो रात को निकाल लिया। कहने का मतलब ये है कि स्लॉट्स बनाएं, और जो है प्रैक्टिकल स्लॉट्स बनाएं जो आपके लिए काम करें, जिससे आप इंप्लीमेंट कर सकें। मेरा पड़ोसी जो स्टडी प्लान फॉलो करता है, या कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट या किसी टॉपर ने जो स्टडी प्लान फॉलो किया, मैं भी वही फॉलो करूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी दिनचर्या, उसका बॉडी किस तरीके से अट्यून्ड है, वो एकदम अलग है मेरे से। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है गलती नंबर 5, फॉलो अप ना करना।
जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, एक के बाद एक क्लासेस लेते हैं, एक के बाद एक बैचेस को अटेंड करते हैं, एक के बाद एक रोज दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, उनका नॉलेज बेस नहीं इंक्रीज हो रहा। क्यों? क्योंकि वो ये सब काम करने के बाद, मॉक टेस्ट लगाने के बाद, क्लासेस लेने के बाद वो फॉलो अप और रिव्यू नहीं करते। आपने जो कुछ भी पढ़ाई करी उसको चेक करना बहुत जरूरी है कि इससे आपको कितना बेनिफिट मिला और इससे आप कितना आगे बढ़ रहे हो। तो एक ऐसा प्रोसेस डील करें, डेवलप करें, जिससे कि आपका जो स्टडी प्लान हो वो प्रैक्टिकली फॉलो करते करते हम उसको फॉलो अप भी कर पाए कि हमने इतनी पढ़ाई करी, इससे हम यहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट। अब आपने करना यह है कि अगर इन पांचों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आपको रोक रहा है तो कमेंट करना ना भूलें, और इन 5 मिस्टेक्स को आप कैसे प्लान कर रहे हो कि आप इन मिस्टेक से बचें, ये कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर जरूर करें। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करूं, तो भी आप कमेंट करें। वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू एंड रिवर्ट बैक ऑन योर कमेंट्स। वी आर अवेलेबल देयर टू हेल्प यू आउट। तो 5 मिस्टेक्स एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। पहला, देर से स्टार्ट मत करें। दूसरा, एक रियलिटी चेक करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तीसरा, दूसरों की आंख मूंद के नकल ना करें। चौथा, एक प्रैक्टिकल और इंप्लीमेंटेबल स्टडी प्लान बनाएं। और पांचवा, फॉलो अप करना ना भूलें। मैं आपको फिर से मिलूंगा इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।